हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई एनिमेयर सीरीज। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने हाथ में मौजूद नाइफ का यूज करते हुए हमारे में कैरेक्टर को लगातार मारे चली जा रही हो। और तभी वह लड़की एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और अब वह पाता है कि वह एक अंधेरे से कमरे में होता है। वहीं पर उसके सामने कोई खड़ा होता है जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देखते ही वो बोलता है, क्या मेरे सामने ये कोई हरे कलर का मॉन्स्टर खड़ा है? और तभी वह ठीक से देखता है तो उसके सामने एक ग्रीन गॉब्लिन खड़ा होता है। अब वह ग्रीन गॉब्लिन मेन कैरेक्टर के बगल में मौजूद एक पर्सन को देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा नाम यहां पर रखता हूं। इसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रखता है, गोबरू। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह का नाम है? मुझे यह नाम नहीं चाहिए। तबे वो ओल्ड गॉब्लिन अपने हाथ में मौजूद एक कीड़े को हमारे में कैरेक्टर के मुंह में डाल देता है। और अब उस कीड़े को खाने के बाद हमारे में कैरेक्टर को नींद आ जाती है और अब वह वहां पर सो जाता है। अब दूसरे दिन गोबरू की आंख खुलती है और अब वह बोलता है कि यह मेरा यहां पर दूसरा दिन है और अब मैं अपने चारों ओर मौजूद चीजों को अच्छे से देख पा रहा हूं। मेरे चारों ओर कई सारे छोटे छोटे ग्रीन गॉब्लिन्स मौजूद है। यहां तक कि मैं भी एक ग्रीन गॉब्लिन बन चुका हूं, एक छोटा कमजोर ग्रीन गॉब्लिन। और यह देखकर वह वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 30 हुए बोलता है, मुझे यहां पर एक दूसरी लाइफ मिली है तो मैं इस लाइफ में अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि चौथे दिन वह ओल्ड गॉब्लिन उन सभी लोगों के पास आता है और अब वह उन सभी लोगों को खाने के लिए कीड़े देते हुए बोलता है, आज चौथा दिन है और यह मेरी ओर से तुम लोगों को आखिरी खाना है। आज के बाद तुम सभी लोगों को अपने लिए खुद ही खाना ढूंढकर यहां पर खाना होगा। अब गोबरू ना चाहते हुए भी उस कीड़े को वहां पर खाने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी लंबा गॉब्लिन बैठा हुआ होता है जो जल्दी जल्दी उस कीड़े को खा रहा होता है। और अब गोबरू को याद आता है कि इसका नाम गोबो कीची है। अब गोबरू अपने कीड़े को खाने के बाद केव से बाहर निकलता है और अब वह केव के बाहर के सीनरी को देखने लगता है। बोलता है, मैं सच में किसी और दुनिया में आ चुका हूं। आज से पहले मैंने इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी। वहीं पर गोबो कीची भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे वहां तक आ चुका होता है। और अब गोबो की बात सुनकर वह भी बोलता है, मैंने भी आज से पहले इन चीजों को कभी नहीं देखा। अब गोबरू उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम गोबो कीची है ना? मेरा नाम गोबरू है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अब यह सुनकर गोबो कीची गोबरू का दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर गोबरू सोच रहा होता है, गोबो कीची यहां पर सबसे बड़े गॉब्लिन्स में से एक है, तो अगर ये मेरे साथ रहेगा तो मैं काफी आसानी से अपने सामने आने वाले खतरों का सामना कर पाऊंगा। जिसके बाद वह गोबो कीची को लेकर जंगल के अंदर जाता है। अब यह उसे एक जारी में एक हॉर्न रैबिट दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह गोबो कीची से उसका पीछा करने के लिए बोलता है। अब गोबो कीची वैसे ही उस रैबिट को डराते हुए उसका पीछा करने लगता है, जिससे डरकर वह रैबिट एक और भागने लगता है। वहीं पर उस ओर गोबरू एक पेड़ के ऊपर छिपा हुआ होता है और जैसे ही वह अपनी ओर रैबिट को आते हुए देखता है, वह काफी तेजी से अटैक करके उस रैबिट को मार देता है। तब उस रैबिट को देखते ही गोबरू उसे मारने लगता है और बोलता है, कहे तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा बॉस कौन है? अब गोबो कीची को बुरी तरीके से मारने के बाद गोबरू उस हॉर्न रैबिट के पास जाता है और अब वह एक पत्थर का यूज करते हुए उसके सिंग को तोड़ देता है और बोलता है, यह एक अच्छा वेपन बन सकता है। तभी अचानक से उसे एक सिस्टम दिखाई देता है, जिसके अंदर लिखा गया होता है कि तुम्हें यहां पर एक छोटा सा हॉर्न मिला है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह अपने पीछे देखता है तो गोबो कीची काफी भूखी नजरों से उसे देख रहा होता है। यह देखते ही गोबरू उस रैबिट के दो बराबर हिस्से करते हुए उनमें से एक गोबो कीची को खाने के लिए दे देता है। अब उसे खाते हुए गोबो कीची वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जो देखकर गोबरू भी आगे बढ़कर उस रैबिट को खा मिला है। अब यह सब देखकर गोबरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। अब वह दोनों आगे बढ़कर उस रैबिट को वहां पर खाते हैं। पर जैसे ही गोबरू उस रैबिट को वहां पर खाता है, उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जिसका स्केप होता है। देखकर गोबरू काफी ज्यादा हैरान होता है और अब उसे याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर हुआ करता था और उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास बचपन से ही एब्जॉर्ब पा की यूज करते हुए अलग अलग मॉन्स्टर्स को खाकर उन मॉन्स्टर्स की एबिलिटी को सीख सकता है। और अब वह अपने नए टेक्निक केव का यूज करते हुए वहां पर एक जाइंट रैबिट को अकेले ही मार गिराता है। यह देखकर गोबो कीची वहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर गोबरू जंगल की ओर देखते हुए सोच रहा होता है, इस जंगल के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद है, मुझे
टाइम के साथ साथ यहां पर पावरफुल बनना होगा, जिससे फ्यूचर में मैं उन सभी मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। अब हमें छठा दिन दिखाया जाता है, जिसमें गोबरू और गोबोकिची अपने वेव के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी एक फीमेल गोबलिन उनके पास आती है और अब वह उन दोनों से बोलती है, मुझे पता चला कि तुम दोनों यहां पर हॉर्ड रैबिट का शिकार करके उन्हें खा रहे हो। तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। और अब वह फीमेल गोबलिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती है कि उसका नाम गोबोमी है और कुछ दिनों पहले ही कई सारे गोबलिन हॉर्ड रैबिट का शिकार करने के लिए गए थे और हॉर्ड रैबिट ने उनसे भी गोबलिन को मार दिया। इससे यह साबित होता है कि गोबरू और गोबोकिची यहां पर सच में ज्यादा कमाल के हैं। वहीं पर वह लगातार गोबरू की तारीफ किए चली जा रही होती है, जो देखते ही पीछे से गोबोकिची बोलता है, क्या मैं भी यहां पर ताकतवर हूं? वह अम्मी बोलती है, नहीं तुम बस ऑर्डिनरी हो। पर गोबरू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब गोबरू वहां पर गोबमी को अगले दिन अपने साथ शिकार पर चलने के लिए इनवाइट होता है, जो सुनकर गोबमी वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब गोबरू हमें बताता है कि 7वें दिन हम लोग शिकार पर नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को एक्सप्लोर करूं। तो मुझे पता है कि हमारे के अंदर एक स्टोरेज रूम मौजूद है, क्या पता मुझे वहां पर वेबन बनाने का कोई सामान मिल जाए। ये बोलते हुए वह अपने स्टोरेज रूम के अंदर जाता है और अब वह स्टोरेज रूम के अंदर से एक मटेरियल निकालकर बाहर आता है और एक जगह पर बैठकर उसे पत्थर से पीटते हुए उसे एक वेपन बनाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि जब मैं इस मटेरियल को लेने के लिए स्टोरेज रूम के अंदर गया था, तब मैंने वहां पी ज्यादा अलग हो। अब गोबरू उस ओल्ड गॉब्लिन को देखते हुए बोलता है, इस गॉब्लिन का नाम गोबोजी है और यह हमारे पैन का एल्डर है और इसी बेवकूफ ने मुझे यह घटिया नाम गोबरू दिया है। अब गोबजी बोलता है, मैंने जितना सोचा था तो मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहे हो। गोबरू बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी गोबर जी उसे सिस्टम को बाहर निकालने का तरीका बताता है। अभी गोबरू देखता है कि गोबरू उस जगह पर लेवल 87 पर होता है और अब गोबरू उसे बताता है कि जब है ग्रीन गॉब्लिन्स का लाइफ स्पैम बहुत ही ज्यादा कम होता है और अपने लाइफ स्पैम को बढ़ाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द लेवल 100 पर पहुंचना होता है, जिससे उनकी बॉडी इवॉल्व हो जाती है। दूसरी ओर वहां से जाते हुए गोबोजी बोल रहा होता है, हमारे क्लैन के सभी यंग गॉब्लिन मुझे यहां पर सभी बच्चों का ख्याल रखने के लिए छोड़कर यहां से दूर चले गए, पर वहां लोग जल्द ही वापस लौटेंगे और तब तुम देख पाओगे कि एक इवॉल्व्ड चोचिए एक कोनडियप एक इवॉल्व्ड हो चुका गोबलिन कैसा दिखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 8वें दिन गोबरू, गोबमी और गोबोकिची तीनों एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे होते हैं। और अब गोबरू हमें बताता है कि गोबमी एक काफी अच्छी स्ट्राइकर है। वह दूर से ही अपने शिकार पर निशाना लगाकर उन्हें घायल कर सकती है। अब वह तीनों मिलकर वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, जिसके बाद तीनों एक साथ बैठकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर गोबमी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वह रोते हुए बोलने लगती है, जब से वह पैदा हुई है तभी से वह कीड़े मकोड़े और सरे गले फल खा रही है और आज यहां पर इतने दिनों के बाद उसे अच्छा खाना खाने के लिए मिला है, तो अब वह गोबरू का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अभी गोबरू उस जगह पर एक स्नेक मॉन्स्टर को खाता है और अब उस मॉन्स्टर को खाते ही उसे वहां पर वैनम अटैक वैनम रेजिस्टेंट और ईवल आई एबिलिटी मिलती है। यह देखकर गोबरू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी गोबो कीची बोलता है, गोबरू क्या मैं उस सांप का सर खा सकता हूं? गोबरू उसे बताता है कि नहीं, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉइजन है, तो तुम इसे नहीं खा पाओगे। मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंट है, इसलिए मैं इसे खा सकता हूं। यह बोलते हुए वह उस सांप के सर को खा जाता है। अब गोबरू हमें बताता है कि 9वें और 10वें दिन मैंने हम तीनों के लिए कई सारे वेपन्स और गियर्स बनाए, जिसके बाद 11वें दिन हम तीनों एक साथ एक केव के अंदर गए। अब वह तीनों जैसे ही उस केव के अंदर पहुंचते हैं, उन सभी लोगों को कई सारी चमकती हुए आंखें दिखाई देती है और अब अचानक से कई सारे बैट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और केव से बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी गोबरू चिल्लाते हुए गोबमी को आगे जाकर एक जगह पर छिपने के लिए बोलता है, जो सुनते ही गोबमी आगे भाग जाती है। अब वह गोबो खींची से बोलता है अपने शील्ड का यूज करते हुए। अब वह सभी लोग केव से बाहर आकर उन सभी बैट्स को खाने लगते हैं। वहीं पर गोबो कीची बोल रहा होता है, गोबरू तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा अलग टेक्निक्स और पावर्स मौजूद है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब वहां पर जैसे ही गोबरू उन बैट्स को खाता है, उसे ती जाता है कि 12वीं रात को अपने केव के अंदर सभी गॉब्लिन्स सो रहे होते हैं। अभी कई सारे गॉब्लिन्स उठकर खड़े होते हैं और अब वह कई सारे डंडे को उठाते हुए गोबरू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब वह गोबरू के पास पहुंचकर जैसे ही उस पर अटैक करने कर मर जाता है कि गलती से गोबरू ने उसके ऊपर अपने वेनम टेक्निक का यूज किया था, जिसके पॉइजन की वजह से वह मारा गया। यह देखकर वहां पर बाकी के सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब वह गोबरू से माफी मांगने लगते हैं।
तभी गोबमी भी उठ जाती है और अब वह के अंदर एक ओगर घूम रहा होता है। तभी गोबमी एक काफी सार पत्थर फेंककर उस ओगर के आंख में मार, जिससे वह ओगर वहां पर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। जो देखते ही गोबरू गोबकीची को उस ओगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अब गोब आंख अटैक करके उस ओगर के दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ देता है। अब गोबरू आगे बढ़ता है और अब वह अपने वेपन का यूज करते हुए उस ओगर को वहां पर मार देता है, जिसके बाद वह तीनों एक साथ बैठकर उस ओगर को खाते हैं। अब उस ऑर्क को खाते ही गोबर के लिए भी खाना लेकर चलना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू केव के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेकर आया होता है। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूं तो तुम अगर चाहो तो। इसलिए मैं कभी भी किसी मुश्किल में फंसे हुए कमजोर की मदद नहीं करता था और उसे मरने देता था। पर पता नहीं क्यों अब मैं अपनी पिछली लाइफ में की गई गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूं। अब दिखाया जाता है कि उसी रात गोबरू अब अगली सुबह गोबरू उठता है तो वह देखता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसका लुक भी पूरी तरीके से बदल चुका होता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह अपने सामने सो है तुम दोनों की ही पावर यहां पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी ओल्ड मैन गोबजी उस जगह पर आता है और अब वह उन दोनों को देखते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों यहां पर इवॉल्व हो चुके हो? पर अभी तो यहां पर तुम्हें पैदा करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो चुका हूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू और गोबोकिची एक जगह पर आपस में फाइट करने के लिए आए हुए होते हैं। और अब उन दोनों के बीच फाइट होती है। तभी गोबोकिची गोबरू को एक काफी खतरनाक पंच करता है, जिससे जिसे गोबरू वहां पर ब्लॉक तो कर लेता है, पर वह घिझटते हुए दूर जाता है। और अब वह काफी तेजी से लगातार गोबोकिची को वहां पर पंच करने लगता है। पर उसके पंचिस का गोबोकिची पर कुछ खास असर नहीं होता है। और तभी गोबोकिची उसे पंच करते हुए खुद से दूर कर देता है। यह बताता है कि हमारी ओर काफी तेजी से एक खतरा आगे बढ़ रहा है। और अब वह आवाज देते हुए बोलता है, गोबमी, मुझे पता है कि तुम वहां से छिपकर हमारी फाइट को देख रही थी, तो जल्दी से बाहर आओ। अब गोबमी उनके सामने नहीं आती है। गोबरू बोलता है, कल मैंने तुम्हें जो खराज बनाकर दिया था उसे लेकर आओ, हमें अभी उसकी जरूरत है। यह सुनते ही गोबमी भागते हुए जाकर उस ट्रांसवा को लेकर आती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक वॉल्फ का एक झुंड कई सारे रैबिट्स का पीछा करते हुए उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और अब वह सभी ब्लैक वॉल्फ उन रैबिट्स को पकड़ते हुए उन्हें मार देते हैं। अब उनकी नजर अपने सामने खड़े एक और पर पड़ती है। अब उन वॉल्फ को देखते ही वह और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। पर वह वॉल्फ पलक झपकते ही उस ओर को मार देते हैं। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर गोबोकिची और गोबरू ये सब कुछ देख होते हैं। और अब गोबरू बोलता है, हमारी नई पावर को टेस्ट करने के लिए ये काफी अच्छे मॉन्स्टर है, बस हमें यहां पर इन वॉल्फ के लीडर को पहले ठिकाने लगाना होगा, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर एक पेड़ के ऊपर गोबरू में अपने क्रॉसबो के साथ बैठी हुई होती है। और अब वह गोबरू का इशारा पाते ही काफी तेजी से एक एरो को सूट करते हुए उन ब्लैक वॉल्फ के लीडर पर अटैक करती है। अब वह एरो सीधे जाकर लीडर को लगता है, जिससे लीडर वहां पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखते हैं सभी वॉल्फ गोबमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी गोबरू और गोबोकिची जारियों के बीच से निकलकर बाहर आते हैं। और अब वह उन सभी वॉल्फ पर अटैक करने लगते हैं। और अब वह दोनों काफी तेजी से उन सभी वॉल्फ को वहां पर मारने लगते हैं। वही पर गोबरू सोच रहा होता है कि मैंने पहले ही गोबमी के एरो के ऊपर अपने पॉइजन को लगा दिया था। इस वजह से वॉल्फ किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया, क्योंकि अगर वॉल्फ किंग अभी इस वक्त ठीक होता तो यह सभी वॉल्फ टीम वर्क से काम करके हमें अब तक मार चुके होते। और अब वह दोनों थोड़ी ही देर में सभी वॉल्फ को मार देते हैं। वॉल्फ किंग उठकर खड़ा होता है और अब वह गुस्से में गोबरू की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर पॉइजन की वजह से वह वहां पर मारा जाता है। अब गोबरू आगे बढ़कर वॉल्फ किंग को वहां पर खा जाता है, जिससे उसे वहां पर वाइल्ड हंट है। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह अपने इस टेक्निक से अपने क्लैन का लीडर बन सकता है। अब गोबरू अपने दोनों साथियों के साथ उन सभी वुल्फ की डेड बॉडी को लेकर अपने केव के अंदर आता है। और अब वह बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। पर साथ ही यहां पर मेरी एक शर्त है, तुम लोग जितना खाना खाओगे अगले दिन से तुम्हें उतना ही ज्यादा शिकार करके यहां पर लेकर आना होगा। यह सुनकर सभी गॉबलिन्स वहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि वह लोग बहुत ही ज्यादा यहां पर अपनी तरह पावरफुल बन पाए। गोबरू बोलता है, ठीक है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को शिकार करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं तुम सभी लोगों को पावरफुल वेपन्स भी बनाकर दूंगा। ये सुनते ही पावरफुल बनने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा शिकार करके ज्यादा से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को खाना होगा। पर अब यहां पर मेरे साथ कई सारे गॉबलिन्स हैं, जिन्हें कुछ ट्रेनिंग देने के बाद
मैं इन्हें भी हंटिंग के लिए करने के लिए बोलकर केव के अंदर आने लगता है वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं पिछले 4 दिनों से इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं पर इनकी पावर थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है। और अब वो जैसे ही केव के अंदर आता है वो देखता है कि वहां पर गोवमी भी इवॉल्व हो चुकी होती है। और यहीं पर यहां एपिसोड खत्म हो जाता है।